तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो 3 सब्जियां हैं वो सबसे ज़्यादा खाई जाती है। पहले नंबर पर आती है प्याज, फिर आती है टमाटर और फिर आते हैं आलू। ये 3 चीज़ें ऐसी है जो हर घर में ही बनती है और हर सब्जी में लगभग डली जाती है। प्याज तो हर वैसे भी डलती है, टमाटर डलता है और आलू तो सब्जियों का राजा समझा जाता है और हर सब्जी में इसको डाल लो पक जाता है। तो यहाँ पर जो ये 3 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया के लिए। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग जगह पर होता है। हमारे आसपास जिला बिजनौर के आसपास आलू बहुत ज़्यादा होते हैं, टमाटर नहीं होते, ना प्याज होते हैं। तो हमारे लिए आलू ये सब ठीक है, लेकिन टमाटर और प्याज हमारे यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं। और अभी कुछ समय पहले यहाँ पर हमने देखा है कि टमाटर का जो प्राइस था वो 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये किलो तक चला गया था। उसके बाद यहाँ पर सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि यहाँ पर ख़रीद के सस्ते में बेचना, सब्सिडाइज करके बेचा, और उसके बाद इसकी जो सप्लाई थी वो सही हो गई। तो इसकी जो कीमत है अब यहाँ पर 20 रुपये किलो अब नॉर्मली चल रही है। तो यहाँ पर टमाटर के लिए और आलू के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर समस्या है प्याज की। अब देखिए, प्याज जो है सबसे ज़्यादा की जाती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी जो पश्चिमी महाराष्ट्र है, खास करके नासिक ज़िले में दुनिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है लासलगांव की। तो यहाँ पर नासिक और उसके आसपास की लगभग 16 मंडियों में जो ट्रेडर्स है और जो कमीशन एजेंट है उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है, हड़ताल कर दी है यहाँ पर। और ये जो हड़ताल की गई है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जब तक हमारी जो डिमांड है वो कंप्लीट नहीं हो जाती तो तब तक यहाँ पर जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। यानी कि ये इंडेफिनेटली अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये, यानी कि इस हड़ताल को कुछ नहीं पता है कि कब खत्म हो जाए। अगर ये आज इनकी डिमांड मीट हो जाए तो ये आज ही ख़त्म कर देंगे, अगर ये 2 महीने बाद भी अगर डिमांड मीट नहीं होती तो तब तक यहाँ पर ये हड़ताल ही रहेगी। तो यहाँ पर ये मामला चल रहा है। और अभी तो प्याज की कीमत पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो प्याज की कीमत पर अब ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और ये जो चीज़ है वो मोदी सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं कि जो ट्रेडर्स है और जो कमीशन एजेंट है वो हड़ताल क्यों कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत होती है वो 21 सितंबर से होती है, और यहाँ पर जो ट्रेडर्स होते हैं प्याज के और जितने भी जो कमीशन एजेंट होते हैं उन्होंने यहाँ पर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। लेकिन तब जो है धीरे धीरे हो रही थी, कभी कभी यहाँ पर जो स्ट्राइक नहीं भी होती थी और ये अपना बिजनेस करते थे। लेकिन यहाँ पर अब जो है इन्होंने पूरी तरह से इंडेफिनिट स्ट्राइक शुरू कर दी है। पहले इंडेफिनेट नहीं थी, लेकिन अब ये यहाँ पर इंडेफिनेट हो गई है, अनिश्चितकालीन हड़ताल के टाइम चाहे कितने लग जाओ लेकिन हड़ताल रहेगी यहाँ पर। लेकिन इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि सरकार ने प्याज का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। अब देखिए, यहाँ पर जो प्याज का जो प्रोडक्शन है इस बार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। आपने देखा भी होगा कि टमाटर का भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कम हुआ था, प्याज का भी कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया में कम हुई है, जिसकी वजह से प्याज का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो इसी चीज़ को देखते हुए भारत में कोई प्याज की कमी ना रहे और यहाँ पर सफिशेंट मात्रा में अवेलेबल हो, तो यहाँ पर सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी कि यहाँ पर जो प्याज होगा वो विदेश में महंगा जाएगा, जिसकी वजह से जो वहाँ के जो इम्पोर्टर है जो भारत से प्याज मंगाते हैं वो यहाँ पर भारत का प्याज मंगाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको महंगा पड़ेगा। तो इस वजह से जो भारत का जो प्याज है वो भारत में ही रहेगा। तो यहाँ पर सरकार ने ये सोचा था कि इसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सपोर्ट होगा प्याज का वो कम होगा, लेकिन यहाँ पर मामला सारा बिगड़ गया है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो किसान है और जो भी ये ट्रेड यूनियन है और ये जो ट्रेडर्स है और जो कमीशन एजेंट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्याज की कीमत है जो मिलनी चाहिए थी इनको वो मिल नहीं पा रही है। क्योंकि अगर सारी चीज़ें अगर यहाँ पर हम कंज्यूम कर लेंगे और एक्सपोर्ट ना करेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ें जो है इन फ्लड लेकर आ जाएगी प्याज की, और प्याज की कीमत ही हमेशा से गिरी रहेगी। क्योंकि सरकार ने यहाँ पर 40% की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिमांड कम हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट से डिमांड कम होगी। क्योंकि देखा जाए तो जो ग्लोबल मार्केट से हमें प्याज का ऑर्डर आना चाहिए था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, और अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है लेकिन सप्लाई कांस्टेंट रहती है या सप्लाई बढ़ जाए तो यहाँ पर उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% लगा दी गई है तो इससे डिमांड कम होगी और इससे जो प्याज है उसकी कीमत यहाँ पर गिर जाएगी। और सरकार ने यही सोचा था कि भाई यहाँ पर जो प्याज की जो कीमत है वो कम रहनी चाहिए, क्योंकि प्याज का जितना प्रोडक्शन हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो प्याज की कीमत इस बार लोग ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 70-80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो तक भी जा सकती है, जो आम आदमी के लिए एक क्राइसिस से कम नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो प्याज का इस्तेमाल भारत में बहुत ज़्यादा किया जाता है।
और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेडर्स है जो हड़ताल कर रहे हैं उनकी एक और डिमांड है, और वो ये डिमांड है कि जो 2 सरकारी एजेंसियां हैं जो यहाँ पर किसानों से सामान प्रोक्योर करती है और उनको महंगे पे ना बेचकर सब्सिडी में लोगों को बेच देती है, वो यहाँ पर ऐसा ना करें। और उनमें से एक का नाम मैं बता देता हूँ, एक का नाम है नाफेड, नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन, और दूसरी है एनसीसीएफ यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। यानी कि जो 2 एजेंसियां हैं ना, ट्रेडर्स ये चाहते हैं कि ये अपना काम ना करें, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा था कि इन दोनों एजेंसियों ने यानी कि नाफेड ने और एनसीसीएफ ने, इन दोनों ने यहाँ पर टमाटर किसानों से खरीदे थे और यहाँ पर लोगों को सस्ते में बेचना शुरू कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार थी वो यहाँ पर टमाटर पर सब्सिडी दे रही थी, क्योंकि मार्केट में चल रहे थे 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो टमाटर, लेकिन सरकार यहाँ पर इन 2 एजेंसियों के जरिए 90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, कभी 80 रुपये किलो, कभी 70 रुपये किलो बेच रही थी, जिसकी वजह से जो इनका जो कमीशन एजेंट की और जो ट्रेडर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स है वो ये नहीं चाहते हैं कि जो प्याज है इसके मामले में भी सरकार ऐसा करे, और ये नहीं चाहते कि प्याज भी यहाँ पर इसमें किसानों से खरीदे और फिर बाद में इनको सस्ते में बेचे, मार्केट में बिके 70 रुपये किलो और ये जो नाफेड और एनसीसीएफ के जरिए ये बेचे मार्केट में 40 रुपये किलो। तो ट्रेडर्स ये भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये 2 एजेंसियां यहाँ पर प्याज बेचने शुरू कर देंगी तो मार्केट में जो 70 रुपये किलो प्याज है वो कौन खरीदेगा? सबके सब तो यहाँ पर 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो प्याज खरीदेंगे ना, तो क्योंकि यहाँ पर 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो कोई खरीदेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो ट्रेडर्स है वो ये चाहते हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो ये सामान खरीदकर सस्ते में बेचे ना, ताकि इनको कोई नुकसान ना हो और यहाँ पर उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। इसी वजह से यहाँ पर ये डिमांड है इनकी, और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये हड़ताल कर रहे हैं। तो मेन जो चीज़ है वो 2 है इनकी। एक तो यह है कि 40% की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो जो सरकार ने लगाई है ताकि यहाँ पर कीमत को कंट्रोल किया जा सके, एक तो वो हटा दिया ताकि यहाँ पर जो ट्रेडर्स है वो एक्सपोर्ट कर सके प्याज को। और दूसरा ये है कि जो नाफेड और एनसीसीएफ जो सरकारी एजेंसियाँ है वो किसानों से प्याज ना खरीद कर सस्ते में ना बेचें, तो ये भी नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ है 2, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रेडर्स है और जो कमीशन एजेंट है वो यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र जो है वो देश का सबसे बड़ा प्याज का प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है, और खास करके नासिक में लासलगांव प्याज मंडी है जो दुनिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है, और इसी मंडी से ही भारत में ज़्यादातर जो इलाके हैं उसमें यहाँ पर प्याज सप्लाई की जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा जो ट्रेडर्स है वो ये चाहते हैं कि जो मंडी में मार्केट सेल्स लगता है वो 1% है उसको भी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि देखा जाए तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का अगर 1% मानेंगे, यानी कि अगर 1 लाख रुपए का सामान बेचा तो 1000 रुपये चले जाते हैं, जो उनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इस वजह से जो मार्केट सेल्स लगता है 1% का टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू का, उसको हटाने की भी मांग ये ट्रेडर्स कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 21 तारीख से यहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में सरकार से बात भी की जाती थी और सरकार भी यहाँ पर इनसे बात करती थी। पीयूष गोयल जो कंज्यूमर, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मंत्री हैं उनसे भी यहाँ पर कई बार बातचीत हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंक्रीट स्टेप्स, कोई भी कंक्रीट आउटकम अभी निकला ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रेडर्स है और जो कमीशन एजेंट है वो हड़ताल पर चले गए हैं। और यहाँ पर सरकार ने इनको अल्टीमेटम दे दिया था और ये बोला था कि हड़ताल जल्द से जल्द खत्म कर दो वरना हम यहाँ पर एक्शन लेंगे आपके अगेंस्ट। तो यहाँ पर ये मामला जो चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्याज की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्राइक चल रही थी वो तो पहले ऐसे ही चल रही थी, लेकिन अब जो स्ट्राइक चल रही है वो इंडेफिनेट स्ट्राइक चल रही है, वो भी 16-17 मंडियों तक चली गई है, जो प्याज की सबसे बड़ी मंडियां हैं। क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्याज प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है, उसमें भी जो नासिक है उसमें बहुत ज़्यादा की जाती है, और वहीं पर ही ऐसा मामला सामने आएगा तो प्याज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्याज की जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्याज की कीमत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर तो सरकार का यही कहना है कि जो 40% की जो ड्यूटी है वो हटने नहीं वाली है, चाहे जो मर्जी चाहे वो कर लो, लेकिन जो 40% की जो ड्यूटी है वो नहीं हटने वाली है। और सरकार यही कह रही है कि जो 40% की जो ड्यूटी लगाई है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट को जो है वो रेगुलेट कर सके, ताकि यहाँ पर देश में जो प्याज की जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर इंश्योर किया जा सके, ताकि यहाँ पर लोगों को सफ़र ना करना पड़े और लोगों को यहाँ पर दिक्कत ना हो। क्योंकि देखा जाए तो भारत में इस बार प्याज का प्रोडक्शन कम होने वाला है। पिछले साल यहाँ पर 2.53 लाख हेक्टेयर जो रकबा है उस पर प्याज बो गई थी, लेकिन इस बार जो है ये जो आंकड़ा है वो गिरकर 2.31 लाख हेक्टेयर जो रकबा है उस पर प्याज बोई गई, यानी कि जो प्याज का बोने का जो क्षेत्रफल है वो कम हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर इस साल की शुरुआत में हेल स्टॉर्म्स, मौसम का बिगड़ना, इसकी वजह से जो स्टोरेज में जो प्याज रखी थी उसमें से 40% प्याज खराब हो गई है। तो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है
वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक इशू खड़ा हो गया है कि भाई यहाँ पर प्याज अवेलेबल होगी या नहीं होगी। तो इसी चीज़ को सोचकर यहाँ पर सरकार ने 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया था। हालांकि इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो प्याज की जो ट्रेडिंग है उसके ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो प्याज को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी से की जो लिस्ट है उसमें से बाहर निकाल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सामान है जिसको मंडी के बाहर भी बेचना पॉसिबल है। तो इसी वजह से जो ट्रेडर्स है वो डायरेक्टली किसानों से यहाँ पर सामान अपना खरीद सकते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर जो ट्रेडर्स है वो डायरेक्टली किसानों से बात करें और किसानों से डायरेक्टली यहाँ पर सामान खरीद ले। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स भी खुद भी हड़ताल पर है, तो इसी वजह से जो ट्रेडर्स है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम ट्रेडर्स होंगे जो यहाँ पर किसानों से सामान सादा डायरेक्टली खरीदेंगे। तो यहाँ पर दिक्कतें होने वाली है। हालांकि ये बात बताई जा रही है कि इसका असर कुछ ज़्यादा खास होने वाला नहीं है, कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है, लेकिन ज़्यादातर का ये मानना है कि अभी तक तो ये सिर्फ नासिक ज़िले में है और नासिक के आसपास ज़िलों में, लेकिन यहाँ पर इसका जो दायरा है हड़ताल का वो आगे और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और हो सकता है कि यहाँ पर इसका असर है वो महाराष्ट्र के अलावा कई सारे दूसरे राज्यों में भी हो जाए, क्योंकि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है 40% की, वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र के किसानों के ऊपर लगी है, बल्कि यहाँ पर गुजरात के किसानों पर भी लगी है, कर्नाटक के किसानों पर भी लगी है और मध्य प्रदेश के किसानों पर भी लगी है, सभी किसानों पर लगी है। तो हो सकता है कि जो बाकी राज्य के जो ट्रेडर्स है वो भी यहाँ पर इस तरह की हड़ताल अपने राज्यों में कर दे, तो यहाँ पर मामला बिगड़ सकता है और ज़्यादा। और इस चीज़ से यहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र में अभी किसका शासन है, बीजेपी का शासन है और शिवसेना का शासन है, जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है उनका शासन है। तो इसका असर जो है बीजेपी की सरकार पर डेफिनेटली पड़ने वाला है और यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर भी पड़ने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो अगले साल होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव और अगले साल ही होने वाले महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव। तो इसी वजह से देखा जा रहा है कि अगर ये चीज़ें यहाँ पर की जा रही है तो किसान तो यहाँ पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे, किसान यहाँ पर बीजेपी से भड़क जाएंगे। लेकिन साथ ही यहाँ पर अगर कीमत ज़्यादा बढ़ गई प्याज की तो यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पार्टी से नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि महंगी प्याज महंगी जो सामान है वो हर कोई खरीदना नहीं चाहता है, क्योंकि लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। अगर यहाँ पर प्याज या फिर कोई भी सामान महंगा हो जाता है तो यहाँ पर वो खाना बंद कर देंगे या फिर वो कम कर देंगे। तो यहाँ पर जो प्याज है उसके ऊपर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बड़ी आफत आने वाली है। अब देखते हैं कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठाती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर दो, वरना डिसलाइक कर दो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।